नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था की इस वक्त बैंड बजी हुई है, उसके पीछे क्या बड़ी वजह है? उसकी वजह यह है कि उत्तराखंड की पुलिसिंग पर ध्यान देने के बजाय जमीनों के मामलों में धंसी हुई है। और ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कहना है हरिद्वार से बीजेपी के सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। रावत ने ये खरी खरी तब कही जब उनसे राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड पुलिस को नसीहत दे डाली। कह दिया कि पुलिस को जमीनों के मामले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, ये राजस्व विभाग का काम है, उसी की जिम्मेदारी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो टिप्पणी उत्तराखंड पुलिस पर की है, दरअसल वो टिप्पणी सीधे सीधे उत्तराखंड सरकार की लीडरशिप पर है। वो गढ़वाली में एक कहावत है कि बोल दो तो बल नौने उतर छाओ, लेकिन सुनो दो बारिक तछाओ। मतलब कि सास जो है वो डपटती तो अपनी बेटी को है, लेकिन सुनाती बहू को है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बात कही है, इसके जरिए कवि ये कहना चाहते हैं कि खुद मुख्यमंत्री की नाक के नीचे पुलिस प्रॉपर्टी के मामलों में लिप्त है, इसीलिए कानून व्यवस्था की इतनी दुर्गति हो रखी है। और ये कोई बाहर वाला नहीं कह रहा है, खुद धामी साहब की पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं। वैसे भी सोचने वाली बात तो है ही कि जिस देहरादून में सरकार बैठती है, पुलिस के मुखिया बैठते हैं, पूरा तंत्र वहां पे है, उसी देहरादून में 2 हफ्ते के भीतर ही 5 मर्डर हो गए। कोई भी किसी को भी मारकर चला जा रहा है। किसी अपराधी के भीतर इतना दुस्साहस तभी तो आता है जब उसे इस बात का अच्छी तरह से इल्म हो कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर उत्तराखंड की पुलिस की इस तरह की इमेज बन रही है तो निश्चित ही ये सरकार के लिए चिंता वाली बात है। वैसे बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर धामी सरकार पर सवाल तो विपक्ष ने भी उठाए हैं, मतलब कांग्रेस ने भी उठाए हैं, लेकिन धामी सरकार ने उनकी बात को खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी की पार्टी के ही सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इतना तीखा बोल दिया है कि धामी समर्थक तिलमिला गए। ये तिलमिलाहट तब भी दिख रही थी जब देहरादून में कांग्रेस की राजभवन घेराव वाली रैली हुई। चुनावी साल में विरोध की आवाजें मुखर होने और आलोचना बढ़ने को धामी समर्थक पचा नहीं पा रहे, लिहाजा डाइवर्सन वाली टैक्टिस आजमाने लगे हैं। उन्होंने बीजेपी का आजमाया हुआ वही हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव फिर से सेट करने की कोशिश की, ताकि लोगों का ध्यान असल सवालों की तरफ जाए ही नहीं। धामी सरकार और बीजेपी उत्तराखंड में चुनावी साल में हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट को हवा देने के लिए इस कदर डेस्परेट लग रही है कि उसका आईटी सेल देहरादून में कांग्रेस की राजभवन घेराव वाली रैली में हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों के बीच से 4-5 वन गुज्जरों की फोटो निकाल लाया और उसके जरिए प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज के अपने प्रोपेगेंडा को फैलाना शुरू कर दिया। सरकार और उसकी मशीनरी ने अपने पाले पोसे सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने भाड़े के पत्रकार का भेष धारण के अपने पेड वर्करों और उनके व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए इस फोटो को प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाने में लगा दिया। लेकिन खुद ही एक्सपोज हो गए, क्योंकि कांग्रेस की रैली में हुई भारी भीड़ वाले फोटो जब सामने आए तो धामी समर्थकों का प्रोपेगेंडा अपने ही मौत मर गया। जहां तहां छीछालेदर हुई सो अलग। सीएम धामी के सलाहकारों को सोचना चाहिए कि अपने जिन भाड़े के पत्रकारों से या पत्रकारिता का चोला ओढ़े अपने पेड वर्करों पर वो इतना निवेश कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुपों में अगर ऐसे ही हास्यास्पद तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे तो इसमें घाटा मुख्यमंत्री धामी का ही है, बीजेपी का ही है। जो लोग खुद ही एक्सपोज्ड हैं वो आपकी क्या मदद कर पाएंगे? मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले प्रोपेगेंडा में भी पहले ही धामी सरकार और बीजेपी पिट चुकी है। धामी को पहले तो अपने सलाहकारों की क्लास लेनी चाहिए जिन्होंने उन्हें ये आइडिया दिया। काठ की हांडी बार बार थोड़ी चढ़ती है। 2022 का चुनाव आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले नैरेटिव से जीत गए, 2027 के चुनाव से पहले फिर उसी को हवा देने चले थे। अरे भाई, उन्हें कौन समझाए कि धामी साहब बासी कड़ी में उबाल नहीं आता। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर धामी सरकार का दावा कैसे मुंह के बल गिरा, ये सब देख ही चुके हैं।
देहरादून में आईएमए के नजदीक जिस जमीन को धामी सरकार के लोग या बीजेपी के लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर खरीदी गई जमीन बता रहे थे या लैंड जिहाद से वहां मुसलमानों को बसाए जाने और वहां डेमोग्राफी बदलने का दावा कर रहे थे, उस दावे में वो खुद ही एक्सपोज हो गए। ये सब कुछ अब पब्लिक डोमेन में है कि वो कृषि भूमि जिन 167 लोगों को बेची गई उसमें तो सबके सब हिंदू हैं जिन्होंने वहां प्लॉट खरीदे हैं। वे खुद सामने आ गए और बीजेपी के प्रोपेगेंडा की सारी पोल पट्टी खुल गई। वो दांव उल्टा पड़ने के बाद धामी समर्थकों और उनके आईटी सेल, उनके पेड पत्रकारों और पत्रकारिता की आड़ में सरकार के लिए नैरेटिव बनाने के काम में जुटे लोगों को कांग्रेस की रैली पर नजर रखने के काम में लगाया गया। लेकिन यहां भी उनके फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया जब वो हजारों की भीड़ में से सिर्फ 4-5 वन गुज्जरों की फोटो निकालकर यह दावा करने लगे कि प्रदेश में डेमोग्राफी बदल रही है और कांग्रेस उसे शय दे रही है। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, जहां जहां उन्होंने 5 वन गुज्जरों के फोटो शेयर करके ऐसा क्लेम किया, वो खुद ही हंसी का पात्र बन गए। इस सिचुएशन पर मुझे फिल्म हेरा फेरी का वो डायलॉग याद आ रहा है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। धामी समर्थक इन एजेंडाधारियों से भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या खाक प्रोपेगेंडा फैलाएगा रे तू। खुद की तो किरकिरी हुई ही, अपने आकाओं की भी फजीहत करा डाली। तो धामी साहब ने जाने अनजाने अपने ही भीतर एक विपक्ष तैयार कर लिया है जो उन्हीं का नुकसान कर रहा है। जिनको नैरेटिव बनाने के काम के पैसे दे रहे हैं वही लोग अपने ही बुने नैरेटिव में फंसे जा रहे हैं। क्या इनके भरोसे 2027 का चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी? सचमुच चुनावी साल में सीएम धामी के सामने ये नया चैलेंज आ गया है कि अब वो कांग्रेस के उभार से निपटें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के तीखे हमलों से अपना बचाव करें या अपने पेड सोशल मीडिया वर्करों के जरिए फैलाई रायते को समेटें। काम आसान नहीं है। फिलहाल हमारी इस पर नजर बनी हुई है कि लगातार 2 प्रोपेगेंडा पिट जाने के बाद अब सरकार बहादुर की तरफ से मार्केट में क्या नया नैरेटिव फैलाया जाता है। आप भी नजर रखिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।